तो सब साहूकार हो, आप अपने अंतिम उत्तर में शांति दोगे, लेकिन एक जो आतंकवादी भी है, एक कोई किसी प्रकार से टेररिस्ट है, डाकू है, उससे भी पूछा जाए कि तुम डकैती क्यों करते हो, तो पहले वही कहेगा कि अर्थोपार्जन के लिए। उससे क्या सुख सुविधाएं, उससे क्या, जब लगातार उससे भी प्रश्न कहो तो वो भी लास्ट में कहेगा शांति चाहते। मतलब शांति हर व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य है, और उसको प्राप्त करने के हमारे पास उपाय कितने हैं बताओ। एक किसी मनुष्य के पास अधिकतम 5 इंद्रियां हैं और मन है, इस 6 के अलावा कोई 7वीं चीज है क्या? 5 इंद्रियां और मन, ये हमारे साधन हैं। और इन साधनों में सबसे ज्यादा कौन सा साधन सक्रिय है, प्रभावी है, तो उसका नाम नेत्र इंद्रिय है। 83% जिसका प्रभाव पड़ता, तो 83% यदि हम किसी शांतिपूर्ण दृश्य को देखें तो हमारे भीतर अपनी जो शांति की डिमांड है उसको हम सप्लाई दे सकते हैं। इसका अर्थ हो गया कि आँखों के माध्यम से ही सबसे ज़्यादा हम अपने अंतर की डिमांड को पूरा कर सकते हैं। तब तो भगवान दर्श भिकारी आया है, या भजन में गाते हैं। कभी आपने नहीं कहा कि सुनने का भिकारी आया, सूंघने का भिकारी आया, चखने का आया, छूने का आया, नहीं, हे भगवान दर्श भिकारी आया है। ये दर्शन अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि आपके लिए वो सम्यक दर्शन के लिए भी कारण बन सकता है, सम्यक दान और सम्यक चारित्र के लिए भी कारण बन सकता है। ऐसे वीतरागी मुद्राओं को देख करके ही तो लगता है सही जीवन तो यही है। अवाग बपुषा मोक्ष मार्गम प्ररूपयन्ति साधवः, कि बिना बोले भी जो मोक्ष मार्ग का उपदेश दे देते हैं उनका नाम साधु होता है। और हम बड़े बड़े इश्तहार निकालें, उसके बावजूद भी हम क्या बेचना चाहते हैं दुकान में, उसकी कोई कीमत नहीं समझता। और यहाँ पर ये बेचना नहीं चाहते, जो खरीदा है उसका आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन इनको देख करके हर व्यक्ति इनके सामने खरीदार बनने को तैयार हो जाता है। ऐसी ये बीतरागता होती है, जिस बीतरागता को शांतिनाथ भगवान ने प्राप्त किया और साधना के परिणाम स्वरूप अपनी अभीष्ट शांति, जो अनंत शांति के रूप में प्राप्त होने वाली थी, जन उनको प्राप्त हो गई। तो जो जिस जन्म कल्याणक के दिन इतना शोर शराबा होता है, सारे तीर्थंकरों को आप सुनेंगे, एक आध कोई छोड़ दिया जाए तो, जिस दिन उनका जन्म कल्याणक होता है उसी दिन उनका तप कल्याणक। सोचो, जिस दिन राग रंग का सबसे बड़ा दिन है उसी दिन उनको वैराग होता है। कैसा लगता होगा उस दिन। आदिनाथ को भी क्या जन्मोत्सव की तैयारी चल रही थी, नीलांजना नाच रही थी, उसी समय वैराग हो गया। शांतिनाथ भगवान का सुनी लिया, सब भगवान का लगभग ऐसे ही हाल है। अब सोचो, उनमें जन्म के महोत्सव को सार्थक करने के लिए इस जन्म जरा और मृत्यु हमेशा के लिए नाश हो जाएं, ऐसा उपक्रम अख्तियार कर लिया। और परिणाम हुआ कि उसी के उत्सव में उन्होंने अपने जीवन को दीक्षा महोत्सव के रूप में तब्दील कर दिया। कैसा लगता होगा सोचो। उन माता पिताओं को भी कैसा लगता होगा जो उनके जन्मोत्सव में पार्टी देने आए, उनको कैसा लगता होगा। गिफ्ट दे करके, रिटर्न गिफ्ट की अपेक्षा लेकर के आए हों, तो वो ऐसी रिटर्न गिफ्ट लेकर के जाते हैं कि हम तो आए थे इनको तुच्छ नश्वर गिफ्ट देने, इनने तो बदले में हमारे लिए अविनश्वर गिफ्ट प्रदान कर दी। और आज शांतिनाथ भगवान ने भी ऐसे ही किया, जन्म का महोत्सव तप कल्याणक में। और आज इसी तप कल्याणक को जब उन्होंने और ऊंचाई प्रदान की, तो उनका अभीष्ट महोत्सव, जिसको सिद्धत्व की प्राप्ति कहते हैं, वो उनको प्राप्त हो गई। प्रसिद्धि तो चक्रवर्ती बनने पर मिली थी, विशुद्धि जब मुनिराज बन गए तब मिली, और साधना पूर्ण करके आज उनको सिद्धि प्राप्त हो गई। ऐसे प्रसिद्ध, विशुद्ध और सिद्ध भगवान शांतिनाथ भगवान की साधक जिस लक्ष्य को लेकर के साधना करता और विभिन्न साधनों के माध्यम से उस साध्य को प्राप्त करने के उपाय करता, और यदि उसको उन साधनों के माध्यम से साध्य की उपलब्धि निर्बाध रूप से हो जाती, तो उसके हर्ष का ठिकाना नहीं रहता। साधक के पास साध्य के हिसाब से अपने अपने साधन होते हैं। यदि वो साध्य लौकिक है तो लौकिक साधन है,
पारलौकिक है तो पारलौकिक साधन। और ऐसा उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। भीषण गर्मी, ज्येष्ठ माह तो अपने आप में ग्रीष्मकाल का चरम होता, उसमें भी अमावस्या। मौसम विभाग का भी ये मत है, शुक्ल पक्ष में कुछ शीतलता होती है और कृष्ण पक्ष में उष्णता विशेष होती है। उसमें भी यदि कृष्ण पक्ष की चरम तिथि अमावस्या जिसको बोलते वो हो तो उस दिन तो अलग ही प्रकार का दिन होता। रेगिस्तान का इलाका, जहाँ से यदि रेत के कण हवा के साथ उड़ करके आ जाएं तो पूज्य गुरुदेव बताते कि वो कण ऐसे लगते जैसे चिंगारियाँ आई हों। ऐसे सर्वश्रेष्ठ तपन को अपनी सर्वश्रेष्ठ तपस्या के फल के रूप में आज उन्होंने लक्ष्य प्राप्त किया। मन कई बार ये पूछता कि जब उन्होंने अपने आचार्य पद का त्याग किया तो संघ का त्याग क्यों नहीं किया? क्योंकि संलेखना ग्रहण करने के लिए एक ये भी आवश्यक तत्व होता। पूज्य गुरुदेव हमेशा अपने, जब भी गुरुदेव समाधि, ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस मनाते, एक बात हमेशा जिक्र करते थे। उन्होंने मात्र हमारे जीवन में साधना कैसे की जाती है ये नहीं सिखाया, मुनिव्रत पालन कैसे किए जाते हैं मात्र ये नहीं सिखाया, दुर्धर परिश्रमों और उपसर्गों को सहन कैसे किया जाता है मात्र ये भी नहीं सिखाया। ये सब तो सिखाया ही, साथ में संलेखना कैसे पाई जाती है ये भी उन्होंने सिखा के चले गए। जब वो 69 वर्ष की, सन 69 में जब उनकी आयु लगभग 70-75 के ऊपर की रही होगी, उस समय आचार्य पद ग्रहण करते हैं। जिस समय आचार्य पद त्याग करने की बात आती, उस समय आचार्य पद उन्होंने ग्रहण किया। सिर्फ इसलिए नहीं कि पद की लालसा उनके अंदर थी, बल्कि उस वक्त भी उनके जहन में एक ही विचार था, जो मेरे एक नहीं 2 पद को पाने के लिए मेरे पास तक कर्नाटक से आया है। कौन सा पद? ये पद तो अलग टाइप से दिए जाते, ये पद, वो पद, आचार्य पद, उपाध्याय पद, निर्यापक पद आदि आदि। लेकिन जो मेरे 2 पदों को प्राप्त करने के लिए कर्नाटक से यहाँ तक आया, कौन से पद? उस समय तो गुरुवर ज्ञान सागर जी आचार्य भी नहीं थे, उस वक्त आया। कौन से 2 पदों को प्राप्त करने आया? 2 पद वो जो मुनि पद के लिए चलने के लिए आवश्यक होते हैं। ये 2 पदों को जिन्होंने शरण मान करके मेरे पास आया है। इतनी छोटी उम्र है और इतना भौतिकता से भरा हुआ ये संसार है। इसकी यदि प्रभावना में साधना के साथ साथ हवा यदि पीछे से चलती है तो आपके पदों को बढ़ाने के लिए सहयोग करती है, और यदि आगे से चलने लग जाए तो पीछे धकेलने के लिए कारण बनती है। तो जिनकी साधना, जिनकी प्रभावना को पीछे की बयार की तरह सपोर्ट करने वाली हो, यदि उसकी प्रभावना के मार्ग में यदि आज के लोगों की चकाचौंध की वांछा है आड़े आ गई, तो ये जिन शासन की वो बहरी बागडोर जो अपने कंधों पर आगे लेके बढ़ रहा है,
कहीं उसमें कमी ना आ जाए। प्रभाव साधना का होता है, प्रभाव व्यक्तित्व का होता है, प्रभाव आपकी चर्या का होता है। ये तब जब आप अपने ही जैसे लोगों के बीच में हों तो। लेकिन जब अपने से दूसरों के बीच में जाते हैं तो ये सब चीज़ें जो पढ़ना नहीं जानता उसके लिए जिस चीज़ का प्रभाव उसके जीवन में है यदि उसको मिलने लग जाए, फिर धीरे धीरे वो आपके भीतर परखने और उतरने का प्रयास भी करता है। और ऐसे में छोटी सी उम्र है, लोग तो इसको जैसा भी महाराज ने कहा ना कि मुनि बनाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, मैंने इसको मुनि तो बना दिया। लेकिन यदि छोटी सी उम्र में, और जो उस समय दीक्षा लेने की एक औसत उम्र हुआ करती थी 60-70 वर्ष, उसी समय के सभी मुनि देखने को मिलेंगे उसको, तो इसको बच्चा सा समझ करके कहीं यूं ही रफा दफा करने ना लग जाए। तो उन्होंने कहा, और सब प्राय करके जब इतनी उम्र में हैं, 1-2 साल होते हैं, 3-4 साल होते हैं, आचार्य बन ही जाते हैं। और ये अभी बच्चा 25-26 साल का है, 22 वर्ष में तो दीक्षा हुआ है। तो ऐसे में यदि ये इतनी उम्र दराज और पद को ग्रहण किए हुए साधुओं की संगति करेगा तो इसकी लज्जा और विनय मैंने देखी है। इतना विनयवान है कि वहाँ पर अपने अंदर के व्यक्तित्व को दूसरों के सामने रख भी नहीं पाएगा, और दूसरों के सामने नहीं रख पाया तो शायद ये मैंने जो इसको कुछ दिया है वो यथार्थ रूप से सबको वितरित भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये पद मुझे एक दिन इसको देना है, इस भावना को लेकर के उन्होंने पहले पद ग्रहण किया, और फिर उसके बाद उसको देने के लिए उन्होंने ये वाली बात कैसे हुई बताई दी महाराज ने आपने। ऐसे ही एक जो श्रावकाचार्य में श्लोक आता है, वरम ब्रह्म कराहस्तम निर्मोह मोहिनो मुने आदि आदि शब्द हम थोड़ा भूल रहे। तो इससे अच्छा तो गृहस्थ जीवन में जाना है यदि अपने गण को त्याग नहीं किया। साथ में ये कि किसी भी प्रकार से यदि यहां पर रह करके मैं सल्लेखना ग्रहण करूंगा, तो उन्होंने तो कई संघों में जाके अध्यापन कराया है। क्या उनको ये बात ज्ञात नहीं थी कि मैंने जिनको अध्यापन कराया वो सल्लेखना कैसे होती है ये भी बताया और पढ़ाया। जब मैं स्वयं सल्लेखना लेने जा रहा हूँ तो परगण में ना जाऊँ और अपने गण में सल्लेखना ले लूँ तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे नहीं, ये बात नहीं सोची होगी। ये जब बात उन्होंने सब चीज़ें ठोक बजा करके और सोच समझ करके ग्रहण की और त्याग की भावना से ग्रहण की, तो उनको ये वाली बात भी अवश्य याद थी कि मैं जो कर रहा हूँ उसके प्रभाव कितने होंगे और दुष्प्रभाव कितने होंगे। फिर उन्होंने अपने वो नौजवान शिष्य को ये संकेत और शिक्षा देने के लिए कि सल्लेखना ली कैसे जाती है। रही बात वस्तु सामने हो तभी परिग्रह मानी जाए, जरूरी नहीं, और वस्तु दूर हो और परिग्रह नहीं मानी जाए, जरूरी नहीं। मूर्छा परिग्रह, मूर्छा का नाम परिग्रह है, ममत्व भाव का नाम परिग्रह है। अपने शिष्य का त्याग तो नहीं किया, लेकिन शिष्य के प्रति ममत्व का त्याग तो वो तभी कर बैठे थे। और जैसे किसी अन्य निर्यापकाचार्य के मार्गदर्शन में मेरे लिए सल्लेखना ग्रहण करनी है, ये बात ऐसी ही समझ करके कि मेरे लिए निर्यापक आचार्य है और मेरे से अन्य है। ये बात अलग है कि उस समय उनके वो उम्र थी कि अपने सल्लेखना के लिए निर्यापक आचार्य को तलाश करने के लिए जो समय देना पड़ता, वो शायद उस समय वो चलने फिरने लायक इतने नहीं थे। लेकिन उस समय नहीं थे क्या? जिस समय दीक्षित हुए थे उस समय भी नहीं थे क्या?
उस समय थे, लेकिन वो सबको देख रहे थे, सबको उन्होंने देखा था कि मेरा होनहार निरापकाचार्य कौन होगा। लेकिन जब सबको देखने के पश्चात उनको शायद संतुष्टि नहीं हुई होगी, तब तो जाकर के उन्होंने जिस शिष्य को दीक्षा दी उस शिष्य को ही निर्यापकाचार्य बनाने का निर्णय कर लिया होगा। लेकिन शिष्य को दीक्षा देने के बाद उसको निर्यापकाचार्य बनाने के बीच में आगम की ये पंक्ति बाधा उत्पन्न करेगी, ये बात भी उन्होंने सोची नहीं होगी, ऐसा हम नहीं कह सकते। प्रत्येक बात को वो सूक्ष्म से सूक्ष्म दृष्टि और पैनी दृष्टि लगा करके परखते थे। तो उन्होंने ये कला अपने शिष्य को उपहार स्वरूप दी कि परगण का मतलब उसके प्रति पर जैसा भाव है और स्वयगण का मतलब शिष्य के प्रति स्वय जैसा भाव है। ये भाव का यदि त्याग हो गया है तो वस्तु सामने हो तो भी वो हमारे लिए परगण है, और यदि वस्तु सामने नहीं है, चिंता कर रहे हैं कि शिष्यों का क्या होगा, इतने सारे शिष्य हैं उनको तो मैंने व्यवस्थित किया ही नहीं, तो वो दूर रह करके भी स्वयगण के ही माने जाएंगे। और ठीक यही कला पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज से सीख ली। लोग सोचते होंगे कि ऐसी कैसी छल लिखना, पता ही नहीं लगा। तो एक बात सुन लें, जिनके मन में ये शंका हो कि पूज्य गुरुदेव की छल लिखना जैसी होनी चाहिए और आगम में जिसके प्रकार को पढ़ करके मैंने धारणा बनाई है वैसी तो शायद नहीं हुई। तुमने आगम में पढ़ करके जो धारणा बनाई है वो आगम के हिसाब से अपनी धारणा बना करके कैसा आपके लिए प्रस्तुतिकरण कर गए हैं, आपको अगली पंक्तियों में सुनना है। उपचारक के रूप में, सेवा करने वालों के रूप में हम लोग भले ही असफल हो गए हों, क्योंकि हम ये यदि मानते रहे कि अभी गुरुदेव तो स्वस्थ होंगे स्वस्थ होंगे स्वस्थ होंगे, लेकिन वो अपने उस भाव को पहले से तय कर चुके थे कि मेरे लिए अब परम स्वस्थ होना है। तब तो जाकर के अपने शिष्यों के लिए जो गिने चुने उन्होंने अपने पास बचा के रखे थे उनको संकेत देना भी बंद कर दिए थे, आशीर्वाद देना भी बंद कर दिए थे, और पूज्य गुरुदेव की उस सीख को अपने हृदय में आखिरी वक्त तक याद रखते रहे कि नहीं, परगण का मतलब होता है गण के प्रति पर जैसा भाव। उपचारक के रूप में हम लोग भले ही असफल हो गए, लेकिन साधक के रूप में वो सर्वश्रेष्ठ सफल हुए हैं, इसको कहने में मेरे लिए कोई दो राय नहीं।